नमस्ते। मैं परशुराम, लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 1 सितंबर है, तो आज क्या कुछ मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है, आइए देखते हैं। निफ्टी की तरफ मुड़ते हैं। कल देखा हमने कि बहुत बड़ी गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिला। करीब करीब 11,800 से 11,400 तक नीचे मार्केट फिसला है। कल 11,300 का लो बनाया था, तो करीब करीब 500 पॉइंट का वहां पे हमें एक फॉल देखने को मिला निफ्टी में। तो कई सारे रीजन थे इसको गिरने में। कई लोगों का सही था, दिन भर चल रहा था कि इंडो चाइना जो भी वॉर सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसका वो एक वजह था कि मार्केट इतना नीचे आया है। बट अगर हम देखें तो शाम को आते आते जीडीपी के रिजल्ट्स भी आए जो काफी कुछ निगेटिव थे। तो उसका भी एक वजह था कि मार्केट कल इतना नीचे आया है। और दूसरा था आज से जो सेबी के नए रूल्स, अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन का नया रूल आज से लागू होने वाला है मार्केट में, तो वो बड़ा एक मेजर इशू था। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिला। कल अगर देखें हमने तो कई सारे सपोर्ट्स ब्रेक होके मार्केट नीचे आया है। तो हमेशा अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो समझ लेना वहां से मार्केट और नीचे अच्छा तरीके से आ सकता है, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो वो वहां से ऊपर चला जाएगा। तो कल खुलते ही वो एक अपना रेजिस्टेंस जो था उसके ऊपर खुला, बट वहां पे टिक नहीं पाया मार्केट, और वहां से जो फॉल स्टार्ट हुआ तो उसने एक कंटिन्यूअस फॉल कल हमें मार्केट में देखने को मिला। टोटली सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमें अपसाइड मूवमेंट मिला, उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट ये डाउनफॉल ही हुआ है। और लास्ट में अगर हमने देखा कि आधा एक घंटे में यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग वापस देखने को मिला है। तो आज के लिए क्या है मार्केट के लिए, आज का जो है 11,246 ये रहेगा सपोर्ट। 11,246 से लेके 11,145 ये आता है डिमांड जोन, जहां पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर आएगा। 11,000 इतने आसानी से टूटेगा नहीं। और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 11,400 से लेके 11,433 ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन बना हुआ है। तो मार्केट इस बीच में आके कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और कल के जो भी गैप फिल करना था, जो गैप यहाँ पे पेंडिंग थे, वो सारे गैप निफ्टी का लिए गैप फिल हो चुका है। बैंक निफ्टी का अभी भी पेंडिंग है। तो ये यहाँ से मार्केट ऊपर उठना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर गैप अप होके मार्केट ऊपर निकलता है 450 11,450 के ऊपर, तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें वापस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। इधर वो गैप अप देके थोड़ी देर ऊपर मार्केट को रखे वापस गिरा सकते हैं एक, क्योंकि आज 11 बजे एजीआर मामले की फाइनल सुनवाई आएगी, आउटपुट आएगा, रिजल्ट क्या आता है उस पे मार्केट रिएक्शन दे सकता है। तो उस पे भी ध्यान रखना है। तो ये आज के लिए लेवल्स हैं टोटल। हमेशा मार्केट में अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें दोनों तरफ ध्यान रखना है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड में। तो हम जो भी करेंगे एक डायरेक्शन लेके, अगर फ्राइडे को देखा जाए तो बहुत बुलिश था मार्केट, तो कई लोग मंडे को भी लगा था अरे 1,000 पॉइंट अगर या 500-400 पॉइंट मार्केट ने अपमूव दिया है, इसका मतलब अभी भी और ऊपर जा सकता है। कई लोगों का ऐसा था कि 12,000 आज मंडे को ही देखने को मिल सकता है। बट आफ्टर ऑल ये मार्केट है, हम जो सोचते हैं वो हमेशा मार्केट में कभी नहीं होता। इसलिए
सोचने से अच्छा है कि हमें चार्ट पे या मार्केट क्या कहता है, क्या कर रहा है, ये अगर समझ में आए तो हम मार्केट से पैसा कमा सकते हैं या मार्केट में टिके रह सकते हैं। अगर वो फॉल हो रहा है तो उसके साथ जाना है, अगर वो अपसाइड जा रहा है तो उसके साथ लगे रहो। सिंपल फंडा है। हमेशा हम जब भी जहां जो सोचते हैं मार्केट वैसा कभी रिएक्ट नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो सीढ़ियों के तरह जाता है, सीढ़ियों से जाता है। अगर नीचे आना है तो वो हमेशा लिफ्ट से आता है। अगर डेली में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो जो मूवमेंट बना था यहाँ पे 7-8 दिन में, टोटली मूवमेंट उसने एक दिन में खा लिया। मतलब ऊपर जाने के लिए मार्केट को जहां 7-8 दिन लगे, वही 7-8 दिन का मूव जो है वो एक दिन में मार्केट में निगल लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझना। अगर गिर रहा है तो बहुत जोर से गिरता है हमेशा, और ऊपर जाना है तो वो धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है 11,246 का लेवल और 11,138 का लेवल सपोर्ट्स के लिए। नीचे का भी सपोर्ट है 11,100 से लेके 11,080 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर 11,400 से लेके 11,432 ये मेक और ब्रेक लेवल हमारे लिए है। ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं। देखो कल हमने देखा था पुट साइड में बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, और आज अगर देखो तो पूरा का पूरा कॉल साइड में है। और पुट कॉल रेशियो भी जो है 1.24 से 0.72 पे आया है, जो बहुत कम हो चुका है। तो पुट साइड में जो भी थे कॉल राइटर सारे शिफ्ट अभी कॉल साइड में हो चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट के बुलिशनेस पे प्रेशर बहुत बना है। कल अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट भी डाटा देखो पुट साइड में बहुत कम हुआ है, सारे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गए, और कॉल साइड में सब ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ चुका है। और अभी अगर देखा तो करीब करीब 70 पॉइंट आज ये कुछ पहुंच हो गया, 70 पॉइंट अभी एचजीएक्स निफ्टी अप साइड में है। तो जो भी कॉल्स कल पुट लेके बैठे हैं, बाय करके बैठे हैं, वो सारे अभी सुबह मॉर्निंग को ट्रैप हो जाएंगे। ये था निफ्टी का। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी बना हुआ है। एक अच्छा खासा कल जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 25,200 का, वहां तक मार्केट गया, टच हुआ, और उसके बाद जो फॉल उसने दे दिया, तो सारे जो भी अपने सपोर्ट्स थे वो ब्रेक होके नीचे आ गया। अभी नया रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे बन गया है, मैंने वो सारे लिए है। और डेली का जो अपसाइड था, देखो डेली का अपर लाइन जो था ट्रेंड लाइन, उसको टच करके वो वापस नीचे आया है। और अब भी नीचे आके नीचे भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड का जो बॉटम का सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है उसको भी सपोर्ट लेके वहां से मार्केट वापस ऊपर उठा है। तो आज के लिए बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? आज के लिए बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है 23,800 का लेवल। कहीं ना कहीं ये ओपन हो जाएगा मार्केट, तभी क्रॉस कर लेगा। अगर वो क्रॉस करता है तो हमारा दिन के लिए 23,800 से लेके 23,500, ये 300 पॉइंट का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है और या कल का लो भी ब्रेक होता है तो हम वापस सपोर्ट के लिए भागेंगे नीचे 23,285। तो ये लेवल हमारा यहाँ पर निकल के आता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, डेली का ट्रेंड लाइन, तो एक अच्छा खासा और फॉल हमें देखने को मार्केट में नीचे मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो करीब करीब 22,000 के आसपास गैप फिल करना पेंडिंग है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये गैप फिल करने की कोशिश मार्केट यहाँ पे जरूर करेगा। तो 22,000 के लेवल तक उसको
आना ही है बैंक निफ्टी के लिए, वो नीचे आएगा और नीचे आके 22,000 का जो गैप फिल करना बाकी है वो फिल करके वापस मार्केट उठ सकता है। बट 1000 पॉइंट का फासला है, वो आएगा आज ही, ये थोड़ा सा असंभव है। रिजल्ट क्या आने वाला है एजीआर का, उस पर निर्भर करता है। और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 24,200 से लेके 24,344 ये सप्लाई जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 24,680 का लेवल हम आज देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा दायरा निकल कर आता है, बट 2 दिन अच्छा खासा और बड़ा दायरे में मार्केट ने मूवमेंट दिया है, बड़ी रेंज में मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो हो सकता है आज मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है ज्यादा मूवमेंट, क्योंकि लोगों के 1 या 2 दिन अगर बड़े मूवमेंट दे दिया तो लोग उनका माइंड बना लेते हैं कि नहीं अभी आज भी बहुत अच्छा और बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। तो ये देखने वाली चीज है कि आज एजीआर का रिजल्ट क्या आने वाला है, उस पर मार्केट एक रिएक्शन दे देगा। तो मार्केट में हमेशा जो हम सोचते हैं वैसा मार्केट में कभी नहीं होता। तो आज पता है कल सारे ऐसे टोटली डाउनसाइड में है, फॉल है, बड़ा आ जाएगा, क्रैश होगा, वापस मार्केट 9,000 पे जाएगा, 10,000 पे जाएगा। ये सारे जब मार्केट में चलते हैं तो मार्केट हमेशा वैसे मूवमेंट कभी नहीं देता। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डाटा में भी वही है, कॉल साइड में अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, 0.65 पे पीसीआर है। और जो भी पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा जो हम बोल रहे थे कि इतने दूर तक कैसे बने थे, एक हमारा कल के वीडियो में भी अगर आपने देखा तो मैंने कहा था कि अरे इतने दूर क्यों बना है कैसे। तो अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि इतने अगर दूर बनते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ अलग दिखाने वाला रहता है। ये इंडिकेशन मिलते रहते हैं हमें, सिर्फ हमें जज करना आना बहुत जरूरी है। तो कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डाटा है तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा बियरिशनेस यहां से दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वैसे होगा या नहीं हम एक्चुअल मार्केट में देख सकते हैं। कल का फॉल जो था उसका मैं और एक रीजन आपको दिखाता हूं। अगर आपने FII/DII के अगर आंकड़े देखे बाइंग और सेलिंग का, तो देखो पूरे मंथ FII ने बाय किया है यहां पे। अगर उनका बाइंग देखो पूरे पॉजिटिव में है। अगर पूरा मंथ, एक दो एक्सेप्शन छोड़ दो, पूरा मंथ अगर वो बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर वो करेंगे। तो ये यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग आया है, इसलिए भी मार्केट यहाँ पे दिखता है। अगर मंथली मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे FII, तो देखो मई जून जुलाई अगस्त पूरे 4 महीने उन्होंने बाइंग किया है, यहाँ पे ओवरऑल बाइंग किया है उन्होंने इतना। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए उनको थोड़ा सा रीजन लगता है, और वो रीजन कल कुछ थोड़ा भी मिल गया, प्रॉम्प्ट हुआ, तो उन्होंने दबा के कल करीब करीब 3,000 करोड़ का सेलिंग किया है, इसलिए मार्केट ने एक रिएक्शन दे दिया है। राइट। तो आज भी मार्केट थोड़ा वोलाटाइल रह सकता है या फिर थोड़ा कंसोलिडेट रहेगा, इसलिए मैं आज कैश कॉल कुछ निकाला नहीं है मैंने। तो एक ओवरऑल मार्केट का व्यू ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक्चुअल मार्केट में क्या कुछ देखने को हमें मिल सकता है हम पूरे दिन में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे थे लाइक और कमेंट जरूर करना। तो ये था आज का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।